झारखंड का साहेबगंज जिला इस बार फिर से चर्चा में है। कभी पंकज मिश्रा, डाहू यादव, मुंगेरी यादव और बच्चू यादव जैसे नामों की वजह से चर्चा में रहने वाला साहेबगंज जिला इस बार साहेबगंज डीसी की वजह से चर्चा में है। साहेबगंज डीसी का नाम है रामनिवास यादव। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे, रामनिवास यादव से ईडी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। दरअसल माइनिंग घोटाले से संबंधित यह पूछताछ होनी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के बाद यह दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनको ईडी ने समन किया और उसके बाद ईडी अब पूछताछ कर रही है। आपको मालूम है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो अवैध माइनिंग हुआ है, अवैध खनन का साहेबगंज इलाके में, जिसको लेकर के ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया, इसी मामले से संबंधित आज पूछताछ होगी और डीसी साहब ईडी के सवालों का जवाब देंगे। दरअसल रामनिवास यादव को ईडी ने समन क्यों किया, इसके पीछे की वजह पंकज मिश्रा हैं। पंकज मिश्रा को आप लोग जानते होंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। अब भी वो जेल में हैं और वजह साहेबगंज का इलाका में अवैध माइनिंग ही है। दरअसल पंकज मिश्रा जेल में रहते तकरीबन 300 लोगों को फोन कॉल किए थे, जिसका एफिडेविट कोर्ट में ईडी ने दायर भी किया है। और उसी 300 फोन कॉल्स में से एक फोन कॉल्स जो लगातार जा रहा था वो साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के पास जा रहा था, जिसके बाद ईडी ने उनको समन किया है। और पंकज मिश्रा, रामनिवास यादव और ये जो पूरा अवैध माइनिंग का जो खेल हुआ है वहाँ पर, उसमें क्या भूमिका रही है रामनिवास यादव की डीसी रहते, उससे से संबंधित जो है सवाल आज ईडी रामनिवास यादव से कर रही है। आपको मालूम है कि ईडी ने जो चार्जशीट दायर किया था कोर्ट में 1000 करोड़ से संबंधित अवैध माइनिंग का, उसमें बाकायदा यह बोला गया था कि ये जो अवैध माइनिंग का जो खेल है साहेबगंज के इलाके में, उसमें ना केवल नेता बल्कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी जो है शामिल हैं, वहाँ के स्थानीय नेता भी शामिल हैं। तो उसी से संबंधित ये जो पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। पंकज मिश्रा के फ़ोन कॉल्स के अलावे भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान भी जो सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें निकल करके आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट कहा कि अगर साहेबगंज के इलाके में कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो ये लोकल अथॉरिटी का मामला है। मुख्यमंत्री यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे थे कि भाई इसमें सीधे सीधे मेरे तक पहुंचने का कोई मामला बनता नहीं है। अगर साहेबगंज में किसी तरीके का अवैध माइनिंग हो रहा है तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जिम्मेवारी है। तो ईडी के पास ये जो दो चीज़ें जो आई, एक पंकज मिश्रा का फ़ोन कॉल्स, मुख्यमंत्री की बातें, इन सब चीज़ों को आधार बना करके रामनिवास यादव को समन किया गया और आज जो है उनसे पूछताछ हो रही है। अब रामनिवास यादव क्या किस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब देते हैं, वो जब देर शाम जब वो लौटेंगे, जब ईडी के सोर्सेज से हम लोगों तक खबरें पहुंचेगी तो हम लोग फिर से हाजिर होंगे। लेकिन आप देखिए कि पिछले 8-9 महीने से जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, हालांकि इस बीच आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो पूजा सिंघल का जो मसला था वो मनरेगा घोटाले से संबंधित था। चूँकि हम लोग दो जो अभी सबसे बड़ा जो नाम है अधिकारियों में, जो 2 आईएएस का जो नाम है, जिसमें एक निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और अभी मौजूदा जो साहेबगंज के डीसी हैं रामनिवास यादव, उनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इन दोनों के मामले में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि पूजा सिंघल के पास जब ईडी पहुंची तो वो मनरेगा घोटाले से संबंधित मामला था। हालांकि वो बाद में धीरे धीरे अवैध माइनिंग तक भी पहुंचा, लेकिन अभी जो रामनिवास यादव से जो ईडी सवाल करेगी वो सीधे सीधा जो है वो अवैध माइनिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये जो बड़ी खबर है वो यही है कि रामनिवास यादव पहुंच गए हैं ईडी कार्यालय, जो एयरपोर्ट स्थित जो ईडी का कार्यालय है रांची में, वहां उनसे ईडी जो है पूछताछ कर रही है। और अब देखना ये होगा कि ईडी के सवालों का सामना रामनिवास यादव जो साहेबगंज के डीसी हैं वो कैसे करते हैं।
बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in